क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी लड़ाई आपके भीतर है? वो लड़ाई जिससे दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। अगर अगर आप अपने मन का मालिक बने। लेकिन यही तो मुश्किल है। मन, वो अदृश्य दुश्मन जो हर रोज आपको हराने की कोशिश करता है। कभी बोलता है तू नहीं कर सकता, कभी डराता है, कभी फोकस को तोड़ता है। क्या आपको पता है, हर दिन आपके दिमाग में करीब 60,000 विचार आते हैं और उनमें से 90% वही होते हैं जो कल भी आए थे। मतलब आप हर रोज उसी पुराने पैटर्न को जी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नया हो जाए। क्या यह सच है? क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं अपने मन से हार क्यों जाता हूं? क्या मेरे मन का मालिक मैं हूं या मैं सिर्फ एक गुलाम? आज हम उसी छुपे हुए सच की बात करने जा रहे हैं। द मंकी माइंड, बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है। जो सोचते हो वही बनते हो। मन को जीतना, यही है असली युद्ध। मन ठीक एक बंदर की तरह, हर वक्त उछलता, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी खुशी, कभी चिंता, कभी फालतू कंपैरिजन। उठते ही फोन, फिर वीडियो, फिर इंस्टाग्राम, एक सोच से दूसरी सोच। क्या आपने महसूस किया है, हर बार जब आप जरूरी काम करने बैठते हैं, मन आपको भटकाता है? कभी डर, कभी पुराने झगड़े, कभी वो चिंता जो कभी हुई ही नहीं। तो क्या हम इस बंदर को काबू में कर सकते हैं? क्या सच में मन पर अधिकार पाया जा सकता है? इतिहास गवाह है, जो अपने मन को जीत लेता है वही राजा बनता है। गौतम बुद्ध से लेकर स्वामी विवेकानंद, सबने यही कहा, मन को जीतो, संसार खुद ब खुद जीत जाएगा। द इनविजिबल चेन्स। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या दिमाग में उठती उन नकारात्मक लहरों को रोका जा सकता है? सच तो यह है, मन कोई अजगर नहीं है जिसे काबू करना नामुमकिन हो। वह तो बस आदतों का गुलाम है। मनोविज्ञान कहता है, मन विचारों की आदतों से बनता है। आप जैसे विचार दोहराते हैं, वही रास्ते दिमाग में गहरे हो जाते हैं। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट रिक हैंसन कहते हैं, हमारा दिमाग नेगेटिविटी को तिनके की तरह पकड़ता है और पॉजिटिविटी को पानी जैसा बहा देता है। यानी अगर आप हर दिन डर, कंपैरिजन, चिंता, रिग्रेट की आदत बना लें, तो मन उसी जाल में उलझता रहता है। लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे पॉजिटिव रिचुअल्स लाते हैं, तो धीरे धीरे मन बदलता है। 3 सिंपल वर्ड्स, रुक, सोच, बदल। द स्ट्रगल, ये जंग आसान नहीं है। हर रोज नया चैलेंज आता है। आलस, 1 घंटे स्क्रॉल, बस 5 मिनट और सो लेते हैं। कितनी बार आपने खुद से वादा तोड़ा है? कितनी बार मन ने काम से हटाकर ध्यान किसी डिस्ट्रासिटोन पर भेज दिया? जितनी बार फोकस चाहिए, मन शोर करता है। जितनी बार हिम्मत चाहिए, मन डराता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि मन इतना बाधक क्यों है? क्यों हम खुद की बनाई हुई सीमाओं से बाहर नहीं जा पाते? जवाब है, हमने कभी अपने मन की ट्रेनिंग नहीं की। घर में पढ़ाई का टाइम होता है, लेकिन छोटा सा नोटिफिकेशन मन को फिसला देता है। नियंत्रण चाहिए, लेकिन मन बहाने बना रहा है। क्या आप ये महसूस करते हैं? क्या आप अंदर से थक गए हैं? अब मान लीजिए, बदलाव की शुरुआत यहीं है। नॉलेज एंड कोट्स, मन को जीतने वाला 1000 युद्ध जीतने वाले से बड़ा विजेता है। भगवत गीता, रूल योर माइंड और इट विल रूल यू। गौतम बुद्ध, इतिहास, शास्त्र, साइकोलॉजी, सब यही कहते हैं। क्या आपने पावर ऑफ नाउ पढ़ी है? टिक नाथ हान लिखते हैं, अगर आप वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर लें, तो मन आपकी बात मानने लगता है। बुक एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतों से ही बड़ी जीत मिलती है। एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, संकल्प शक्ति, ध्यान, मौन, यही बड़े परिवर्तन की जड़ है। योग सूत्र, हर कोट, हर किताब, हर महापुरुष यही कहता है, मन को बदलने से ही दुनिया बदलती है। द टर्निंग पॉइंट, अब वक्त है लड़ाई का सामने की ओर मोड़। हर बड़ा बदलाव छोटे संकल्पों से शुरू होता है। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 5 बजे, वो शांति, वो ताजगी। शास्त्र कहते हैं, जो सुबह का विजेता है वही पूरे दिन का शासक है। मेडिटेशन, हर दिन सिर्फ 10 मिनट, मन को खुद के नियंत्रण में लाने का अभ्यास। सांसों की साधना, गहरी सांस, मस्तिष्क में क्लैरिटी, हर डिस्ट्रैक्शन को बाहर निकाल देना। अगर आप यह करना शुरू करें, कुछ दिन अकेले बैठें, फोन से दूर रहें, मन को अपनी बात बताएं,
तो बदलाव दिखना निश्चित है। क्या आप तैयार हैं पहली कोशिश के लिए? अब संघर्ष होगा, कई बार लगेगा, मन माना ही नहीं। फिर मन कहेगा, छोड़ दे, तू नहीं कर सकता। यही वह पल है जहां असली वॉरियर की पहचान होती है। महान वैज्ञानिक एडिसन के हजारों प्रयोग फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे ही जब आप बार बार मन को आदेश देंगे, रुक जा, कट, अब नहीं, धीरे धीरे मन आदत में बदल जाता है। हर बार जब मन राह से भटके, आप उसे पकड़ सकते हैं। रुक जा, अब मेरी सुन, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। क्या आपने खुद से यह सवाल किया, मैं सच में अपने मन को जीतना चाहता हूं? तो जवाब है, जीतना है तो हार मानना छोड़ो। हिस्टोरिकल ट्रूथ, ऋषि मुनि, योगी हजारों सालों से इसी साधना को साध रहे हैं। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, जब बाहरी दुनिया हिल रही थी, अंदर शांति थी। भगवत गीता में अर्जुन को सिखाया गया, मन मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से काबू आता है। क्या आपने राजा जनक की कथा सुनी है? उन्होंने संसार में रहते हुए मन को जीत लिया था। आज न्यूरोसाइंस कहता है, मेडिटेशन चेंज योर ब्रेन स्ट्रक्चर। असली ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग के अंदर वायरिंग बदलने से शुरू होती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपका दास बने, तो ऐतिहासिक सत्य यही कहता है, नियंत्रण अभ्यास और धैर्य से मिलता है। सॉल्यूशन मेथड 1, संकल्प शक्ति। पहला तरीका, संकल्प शक्ति। हर बार जब आप खुद से वादा करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं 10 मिनट ध्यान करूंगा, मैं मोबाइल को साइड रखूंगा, और उसे निभाते हैं, तो मन अंदर से बदलता है, आत्म प्रभाव बढ़ती है। आध्यात्म कहता है, जितनी बार आप अपने वादे निभाते हैं, मन आपकी बात मानने लगता है। बार बार छोटे छोटे संकल्पों से आप मन को ट्रेन करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर भी यही कहते हैं, अस्थिर मन को जीतने का तरीका है कंसिस्टेंसी एंड स्मॉल विंस। क्या आप एक नियम 7 दिन तक निभा पाएंगे? यह पहला अभ्यास है। सॉल्यूशन मेथड 2, प्राणायामा एंड ब्रेथ। दूसरी विधि, एग्जैक्ट सांसों से मन पर नियंत्रण। हर रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम। श्वास और मन गहरे जुड़े हैं। जब सांसें गहरी लयबद्ध होती हैं, मस्तिष्क में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। शांति, स्पष्टता, बल। बुद्ध कहते हैं, जिसने श्वास पर नियंत्रण किया, वो मन को साध सकता है। राजयोग, प्राचीन ग्रंथ सभी यही सिखाते हैं, सांसों से मन की गहराई तक उतरो। आप भी यहीं से शुरू कर सकते हैं। 10 मिनट हर सुबह, फोकस, क्लैरिटी और सच्चाई के लिए। सॉल्यूशन मेथड 3, थॉट इंटरप्शन। तीसरी विधि, विचार विच्छेदन। जितना मन भटकाता है, उतना ही आपको रोकना है। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत आदेश दीजिए, कट, रुक जा, और ध्यान किसी काम में लगा दीजिए। इंसान वही करने लगता है जिसे बार बार आदेश मिलता है। जैसे ही आप नियम बना लेते हैं, मन रास्ता बदल देता है। शुरू में मुश्किल महसूस होगा, लेकिन माइंड रिवायरिंग शुरू हो जाती है। आपका ब्रेन नए पाथवेज बनाता है। कई वैज्ञानिक रिसर्च इसी बात की गवाही देती हैं। हर बार जब आप विचारों को बीच में काटते हैं, आप अपने फोकस को बचा लेते हैं। सॉल्यूशन मेथड 4, बोध शून्यता। चौथी विधि, बोध शून्यता ध्यान। दिन भर शोर होता है, मन के अंदर तूफान, थकावट, बेचैनी, सोचते ही रहते हैं। क्या एक क्षण के लिए आप सब छोड़ सकते हैं? 15 मिनट हर दिन, शांत कोना, आंखें बंद, कोई कोशिश नहीं, कोई चिंता नहीं, बस विचारों को जाने दीजिए। जैसे बादल आते हैं, बिना कोशिश के चले जाते हैं। ध्यान शून्य में। हर बार जब ऐसा करेंगे, आपकी अंदरूनी शक्ति जुड़ती जाएगी। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होने से फोकस और डिसीजन मेकिंग बढ़ती है। आध्यात्म और विज्ञान दोनों एक ही दिशा दिखा रहे हैं। सॉल्यूशन मेथड 5, तपस एंड डिसिप्लिन। पांचवी विधि, तप और अनुशासन। एक सच्चा विजेता वही है जो खुद से किया वादा निभा पाता है। हर सप्ताह एक नियम लें, सुबह 5 बजे उठना, मोबाइल को 1 घंटा न छूना, 15 मिनट रोज ध्यान, फिर चाहे कितना भी मुश्किल या थकावट हो, ये नियम ना टूटे। यही है असली संकल्प शक्ति जागरण। जितनी बार आप नियम निभाते हैं, दिमाग में डोपामिन उठता है, आपको इनर रिवॉर्ड मिलता है, कंसिस्टेंसी आती है, मन आदत बनता है,
फिर वही आदत स्वभाव बनती है और स्वभाव ही भाग्य। हर महापुरुष ने यही किया है। सेल्फ डिसिप्लिन, स्मॉल डेली विक्ट्रीज, बड़ा बदलाव खुद ब खुद आता है। द न्यू रियलिटी, जब आप मन को पानी की तरह मोल्ड कर पाते हैं, तब हर लक्ष्य आसान लगता है, हर कठिनाई चैलेंज बन जाती है। आपकी सोच, आपका विवेक तीर की तरह आपके लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है। अब मन मालिक नहीं, आप मालिक हैं। फोकस का शिखर, इमोशनल स्टेबिलिटी, गहरी स्पष्टता अब आपकी रोजमर्रा की रियलिटी बन जाती है। क्या अब आप सोच सकते हैं क्या बदलाव होगा? एक नई दुनिया, एक नया यू, जहां हर दिन विक्ट्री है, हर हार जीत में बदल सकती है। चैलेंज और सीटीए अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के लिए अपने मन के दुश्मन से जंग करने को तैयार हैं? जो अपने मन को जीत लेता है, वो हर लक्ष्य जीत सकता है। क्या आप फोकस की ऊंचाई, सफलता की गहराई और आत्मविश्वास की शक्ति महसूस करना चाहते हैं? आज से शुरू करें। एक छोटा नियम, एक छोटी आदत, एक सुबह की नई शुरुआत। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपका सबसे बड़ा मन का दुश्मन कौन सा है? और पहला संकल्प क्या है जो आप इस हफ्ते निभाएंगे? सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते ऐसे ही गहराई से जुड़ी बातें, शास्त्रों और विज्ञान की मिलावट के साथ आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब उठिए, फोर्स महसूस करिए और संकल्प के पथ पर चलिए। जागिए, सीखिए, बदलिए, क्योंकि मन को जीतना ही असली जीत है। धन्यवाद।